Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we're going to solve third problem of admission of partner, intermediate second year accountancy. Now let us begin with our problem. पहला काम आपको क्या करना है, you need to find the old profit sharing ratio in the question, जो कि इधर है 2:1. ठीक है, इसको हाईलाइट कर डालो, right? And in the question it is telling that Naresh and Ramesh were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. Balance sheet को ignore करो, सीधा additional information में आ जाओ, right? Here it is telling that on 1st April 2019, Suresh was admitted into partnership for 1/6 share in the profits of the business. ठीक है, फ्यूचर में जब सुरेश एडमिट हो जाएगा तो प्रॉफिट बिजनेस को प्रॉफिट होने दो या लॉस होने दो, उसके टोटल 6 हिस्से होते हैं, राइट? तो 6 हिस्सों में से एक हिस्सा सुरेश को मिलेगा एज पर दिस स्टेटमेंट. अब इसके टर्म्स है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एडमिशन. तो पहली टर्म क्या है, देखिए, सुरेश शुड ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल, ये पहली कंडीशन. उसके बाद स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%. अब जब आप फर्स्ट कंडीशन पढ़े तो एक चीज क्लिक होती है आपको, सुरेश इज नॉट ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल. और गुडविल के बारे में हम क्वेश्चन में इधर बोला, देखो क्या बोला, सुरेश शुड पे 15,000 टू नरेश एंड रमेश एज गुडविल प्राइवेटली. प्राइवेटली मतलब बुक्स में नहीं डिस्क्लोज करना है, मतलब उसको हैच ने इग्नोर करो. ठीक है, बुक्स में आपको गुडविल का कुछ भी लिखना नहीं है, बिकॉज प्राइवेटली द न्यू पार्टनर इज गिविंग द अमाउंट ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, दुनिया से छुपा के. और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे है जिसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ता टू दी वर्ल्ड. ठीक है, सो गुडविल का अमाउंट है नहीं, ना गुडविल की कैलकुलेशन होती है, ना गुडविल का अकाउंट बनता. रिमेंबर दिस. एंड आफ्टर दैट लेट अस सी स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%. स्टॉक किधर है, देखो स्टॉक पे डॉट लगा डालो, राइट? देन मशीनरी वाज वैल्यूड एट 50,000. मशीनरी किधर है बैलेंस शीट में, देखो डॉट लगा डालो. ये जो बैलेंस शीट में मशीनरी की जो वैल्यू दिख रही है दैट इज ओल्ड वैल्यू, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको वैल्यू दिख रही है ये न्यू वैल्यू है. ठीक है, ओल्ड वैल्यू 45 थी, न्यू वैल्यू 50,000 है. तो अमाउंट मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई. एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी के बाजू एक डॉट लगा डालो. एंड प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट 8% ऑन डेटार्स. प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट 8% ऑन डेटार्स. डेटार्स किधर है, देखो अब ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. डेटार्स के दो वैल्यूज दिख रहे हैं आपको, एक इनर वैल्यू है जो कि 21,000 है, एक आउटर वैल्यू है 20,000. इधर प्रोविजन दे रहा ऑलरेडी जो कि 1,000 है. तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा डेटार्स की इनर वैल्यू कंसीडर करना है, और ये इनर वैल्यू 21,000 पे 8% हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस. देन आफ्टर दैट हाँ डॉट लगाओ इधर डेटार्स के बाजू, 21,000 पे हम कैलकुलेट करते हैं आरबीडी 8%. एंड आफ्टर दैट बिल्स पेएबल नीड नॉट टू बी पेड ₹2,000. बिल्स पेएबल को पे करने की जरूरत नहीं है बोल रहा, तो बिल्स पेएबल पे डॉट लगाओ. बिल्स पेएबल की वैल्यू है कितनी, 20,000 है. 2,000 नको दियो बोल रहा हूँ, पे करने की जरूरत नहीं है. तो 20,000 बढ़ते कम हो जाते, कम हो जाते. तो लाइबिलिटी की वैल्यू रिड्यूस हो रही, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही तो आप उसको डेबिट में लिखते जर्नल एंट्री में. ठीक है, इज दैट करेक्ट? लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कम हुआ तो हम डेबिट में लिखते हैं जर्नल एंट्री. फिर क्रेडिट में क्या लिखते हैं, सो वी विल राइट बिल्स पेबल अकाउंट डेटा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, अब इसको आप एप्रिसिएशन में ऐड कर सकते हैं, वो मैं जर्नल एंट्री लिखते वक्त डिस्कस करता हूँ आप लोगों से. नाउ लेट अस फिनिश दिस. चलो ये हो गया. इसके बाद हम देखेंगे गिव जर्नल एंट्रीज नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म. अब आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा उतारना है, देखिए हेडिंग इज मैंडेटरी. जो न्यू पार्टनर रहता है ना उसका नाम लिखना है, जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन ऑफ मिस्टर सुरेश. ठीक है, ये न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का नाम जर्नल एंट्रीज की हेडिंग के सेंटर में है. पहला काम, कौन से एसेट की वैल्यू कम हो रही लिखो. कौन से एसेट की वैल्यू कम हो रही, देखिए इधर स्टॉक की वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही और आरबीडी की वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही. ठीक है, स्टॉक एंड आरबीडी. तो एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, डेबिट बैलेंस कम हुआ तो हम किधर लिखते, क्रेडिट में लिखते. अब कौन से एसेट्स की वैल्यू कम हुई, देखिए स्टॉक की हुई 5% एंड डेटार्स की वैल्यू कम हो रही. सो डायरेक्टली वी विल राइट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटार, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटार टू, किसकी वैल्यू कम हुई, स्टॉक की, टू स्टॉक अकाउंट टू आरबीडी अकाउंट. ठीक है, अब इसके जो कैलकुलेशन है तो इसका नरेशन भी लिख देंगे, फिर हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे. सो व्हाट इज द नरेशन, बीइंग स्टॉक इज डिप्रिसिएटेड एंड आरबीडी इज प्रोवाइडेड. सो नरेशन हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं, बीइंग शुरुआत है इसकी, नरेशन की शुरुआत हमेशा बीइंग से होती है. बीइंग स्टॉक इज डेप्रिसिएटेड, बीइंग स्टॉक इज डेप्रिसिएटेड एंड आरबीडी इज प्रोवाइडेड, आरबीडी इज प्रोवाइडेड, राइट. अब फॉर
कैलकुलेटिंग दिस हम सीधा वर्किंग नोट में आ जाएंगे। वर्किंग नोट में अच्छे से देखो, डिप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 30,000, 30,000 का 5% 1,500 होता। पैसा 10% कैलकुलेट करो पहले, वो कैसा आता, 30,000 में से एक जीरो हटा डालो तो 3,000 हो गया। 3,000 10% की वैल्यू है तो आधा कर डालो उसको, 1,500 5% की वैल्यू होती। सो दिस 1,500 इज द वैल्यू ऑफ 5%। एंड आफ्टर दैट एप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये हमें कंसीडर करना नहीं है। हम जो एसेट्स पहले रिड्यूस हो रहे हैं ना उस पर आ रहे हैं। यहाँ देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आरबीडी, मैं क्या बोला, इनर वैल्यू पे कैलकुलेट करना है हमेशा। इनर वैल्यू 21,000 है, 21,000 का 8% कितना होता है, देखो 8 इधर आ जाता, नीचे आ जाता परसेंट। अब ये परसेंट कट होके 100 आ गया इधर, राइट। फिर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 100 के 2 जीरोस इधर से एलिमिनेट हो जाते हैं और 2 जीरोस 21,000 के एलिमिनेट हो जाते हैं, तो बच जाता क्या, 21 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1 बच जाता। ठीक है, 21 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1, अब डिवाइडेड बाई 1 छोड़ डालो इसको, 210 इंटू 8 करे तो कितना होता, 1680 होता, राइट। दिस इज द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड नहीं है, आप क्या करो 8, अब ये 8 जीरो 0 आ गया, 8 1 8 आ गया, 8 2 16, डायरेक्टली लिख डालो 1680। मगर इधर क्या बोल रहा है देखो, बट ऑलरेडी इन क्वेश्चन 1000 इज टेकन विच मस्ट बी डिडक्टेड, क्वेश्चन में 1000 ऑलरेडी उन्हें ले लिया, इसको डिडक्ट करना पड़ता। देयरफॉर इन रिवैल्यूएशन ओनली 1600 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 680। अब ये 1680 हमारे वैल्यू आई, इसमें से 1000 निकाल डालो जो ने ऑलरेडी ले लिया, तो नेट वैल्यू क्या बचती, 680 बचती। मस्ट बी कंसिडर्ड इन रिवैल्यूएशन, बट in balance sheet full RBD that is 1680 must be reduced from debtors that is 21,000। सिंपल एंड इजी। तो हमको क्या करना है, डेटार्स की आरबीडी की वैल्यू लेना है 680 और स्टॉक आरबीडी की वैल्यू लेना है हमको 680 और स्टॉक की वैल्यू लेना है हमको 1500। ठीक है, अब इसका टोटल करें तो कितना होता, 1500 प्लस 680 वो तो ये हो गया 2180, राइट। 1500 प्लस 680 2180, राइट। ये इसकी वैल्यू हो गई, डन। देन आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ठीक है, अब ये एसेट्स रिड्यूस हो गए तो हम लिख डालें कौन से एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, देखो मशीनरी की वैल्यू बढ़ी एज पर अवर क्वेश्चन। मशीनरी की वैल्यू इधर 50,000 बता रहा जो प्रेजेंट वैल्यू है, और जो ओल्ड वैल्यू है वो 45,000 है। ठीक है, तो 5,000 मशीनरी की वैल्यू बढ़ी, राइट। सो मशीनरी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता, डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो हम डेबिट में लिखते। सो इन द सेकंड जर्नल एंट्री यू विल राइट मशीनरी अकाउंट डेटार, मशीनरी अकाउंट डेटार। ठीक है, और इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए इन्हें बोल रहा, देखो क्या बोल रहा, बिल्स पेबल नीड नॉट टू बी पेड, 2000 बिल्स पेबल पे करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्स पेबल किधर दिख रहा है आपको, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड कौन सा बैलेंस रहता, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस को अगर कम करना है तो डेबिट में लिखते, तो लिख डालो डेबिट में बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, डेटार डेबिट में लिखना है ना, क्रेडिट बैलेंस को कम करना है तो डेबिट में लिखना है, जनरल एंट्री मैं लिख दिया बिल्स पेबल अकाउंट डेटार। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेटार, मशीनरी की वैल्यू कितनी बढ़ी, 5,000 बढ़ी, एंड बिल्स पेबल नीड नॉट टू बी पेड 2000। सो अब हम क्रेडिट किसको लेते हैं, क्रेडिट लिखते हैं हम रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सो द अमाउंट इज 7,000, डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल इन अपोजिट, राइट। अब देखो इसका नरेशन हमको क्या लिखना है, बीइंग मशीनरी इज एप्रिसिएटेड, बीइंग मशीनरी is appreciated and bills payable is reduced, bills payable is reduced। ठीक है, डन। अब आपका काम क्या है, रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट आया या लॉस आया मालूम करो। देखो रिवैल्यूएशन दोनों जर्नल एंट्रीज में कितनी बार दिख रहा, 2 बार, एक बार डेबिट है एक बार क्रेडिट है। तो रिवैल्यूएशन को ज्यादा क्या आया, देखो डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट ज्यादा है 7,000। अब ये 7,000 में से 7,000 में से 2,180 माइनस करे तो आपको आता प्रॉफिट, जो कि कितना है 4,820। अब ये प्रॉफिट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटार, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटार टू पार्टनर्स अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन है, देखो नरेश एंड रमेश, तो नरेश कैपिटल अकाउंट पहला हो गया, एंड रमेश
कैपिटल, नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट कितना आया था 4820, ठीक है। अब ये कैसा आया 4820, ये 4820 ये 7000 में से 1280 माइनस करे तो आया। अब ये 4820 को ओल्ड पार्टनर्स ये 2:1 के रेशियो में बांट लेते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन अच्छे से परफॉर्म करने आ गया तो आसानी से कर ले सकते हैं कैलकुलेशन। लेट अस सी, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन देखो, सिंपल एंड ईजी, शेयरिंग ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। पहले मैं क्या करा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को साइड में लिख डाला, जो कि 2:1 है। टोटल करे तो कितना होता, 3 होता। तो अब 2 हिस्से नरेश के हैं 3 हिस्सों में से, तो ये हो गया 2/1 नरेश का। एक हिस्सा रमेश का है 3 हिस्सों में से, ये हो गया 1/3, ठीक है, सॉरी 2/3 एंड 1/3। तो बांटना किसको है, 4820 को बांटना है, 4820। तो आप क्या करना, इसको पहले इंटू कर डालो, ठीक है, 2 इंटू 4820, इसको इंटू कर डाले तो आपको आंसर आता 9640। अब इसको 3 से डिवाइड करो, ठीक है। अब इधर देखो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है, यहाँ तक हो गया, 3 1 जा 3। अब उसके बाद सॉरी 3 3 जा 9 हो जाता, नहीं इधर देखो 9640 है ना, 3 से डिवाइड करना है। अब इसको हम करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये तो कैंसिल हो गए। फिर 3 1 जा 3, ये 4 में से 3 चले गए तो 1 बच गया इधर, राइट, यहाँ ये हो गया 10। सो अब इधर देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 9 लिखे आप, 10 में से 1 बच गया, फिर इधर पॉइंट लगा दिया, वो 3 3 3 कैरी होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के से आप अच्छे से बैठ के डिवाइड करो, आ जाता आंसर। देन आफ्टर दैट अब आपको आंसर क्या आता, 3213.333 आता। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे आप तो व्हाट विल बी द नेट आंसर, आंसर आता 3213। अब ये कहीं भी लिखा हमें, इसको राउंड ऑफ कर डाला, 3.3 को 0 कर दिया हमें, बिकॉज डेसिमल का एक रूल है। अब वो रूल क्या है, अगर पॉइंट के बाद 4 3 2 1 दिखा तो उसको 0 कर देना है, या फिर पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो उसको 1 ऐड कर सकते हैं आप, ये डेसिमल का रूल है। तो ये नरेश का होगा, ठीक है, सिंपल। अब सिंपल रमेश का भी सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करना है हमको। 4820 इंटू 1 करे तो 23 होता, 4820 डिवाइडेड बाई 3 करे आप तो यू विल गेट 1606.666। तो ये पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर रहा तो एक ऐड कर दो बोला हमें, तो इधर क्या हो गया 1607, करेक्ट। ये हो गई इसकी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन थोड़ी टफ है क्योंकि इसमें डिवीजन का रोल इंपॉर्टेंट है, ये आप कर डाले तो आसानी से सॉल्व कर ले सकते। सो दिस इज अ प्रोसीजर। अब इधर क्या करना, 3213 आ गया इसका आंसर, एंड 1607, 3213 किसका है, 3213 नरेश का है, 3213, ठीक है, और रमेश का है 1607, 1607 उतना ही होता ना, 1000, हाँ 1607। ये हो गया शेयरिंग ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। अब हम मूव होंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री के वास्ते, उससे पहले हमको क्या करना है, नरेशन लिखना है, ठीक है। सो नरेशन की शुरुआत हमेशा ब्रैकेट में करना है आपको, एंड इसकी शुरुआत हमेशा बीइंग से होती है, बीइंग, ठीक है। बीइंग क्या करें आप, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज शेयर्ड बिटवीन old partners in their old profit sharing ratio. Being revaluation profit is shared between old partners in their old profit sharing ratio, right? अब इसके बाद आपको क्या करना है, मूव टुवर्ड्स अवर थर्ड स्टेप। पहला स्टेप क्या था, रिवैल्यूएशन, जो कि हम एंट्रीज पास कर दी। दूसरा स्टेप क्या था, शेयरिंग ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, हम बांट डाले। तीसरा स्टेप क्या था, शेयरिंग ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम किधर देखते हैं, हम देखते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अच्छे से जो है आपको बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, एंड दैट इज जनरल रिजर्व 21,000। अब ये 21,000 को ओल्ड पार्टनर्स बांट लेते हैं, ठीक है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसके लिए जनरल एंट्री क्या आती है हमारी, जनरल रिजर्व अकाउंट एट आर टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू रमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो डायरेक्टली विल राइट जनरल रिजर्व अकाउंट डेट आर टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू रमेश कैपिटल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेट आर कितना है 21,000, ठीक है, एंड दिस 21,000 मस्ट बी शेयर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसका नरेशन क्या रहेगा, बीइंग
जनरल रिजर्व इज शेयर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इधर रिवैल्यूएशन हट जाता, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उधर आ जाता जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बीइंग जनरल रिजर्व इज शेयर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये इसका डिवीजन होता कैसा, वो हमको वर्किंग नोट में करना है। एंड दैट इज शेयरिंग ऑफ जनरल रिजर्व, दैट इज, ठीक है, 2/3, 1/3 ये नरेश और रमेश का हिस्सा है। जनरल रिजर्व 21,000 है। अब 21,000, अब इसमें दो तरीके हैं, ऐसा करते करो आप, 2 इंटू 21 करो 42 हो जाता, 42 डिवाइडेड बाई 3 करें तो 14 हो जाता, ये पहला तरीका। या फिर 3 1 3, 3 7 21, 3 1 3, 3 7 21, 7 2 14, राइट। आंसर एक ही चाहता, कैसा करते करो आप। सो 14,000 नरेश का है एंड 7,000 रमेश का है। सो डायरेक्टली विल राइट द अमाउंट दैट इज 14,000 एंड 7,000, 14,000 7,000, ये हो गया जनरल रिजर्व। देन आफ्टर दैट थर्ड स्टेप क्या है हमारा, शेयरिंग ऑफ गुडविल। सो लेट अस ऑब्जर्व गुडविल क्वेश्चन में कितना है। गुडविल क्वेश्चन में है, अच्छा गुडविल है नहीं, हम शुरू में पढ़े थे ना, रमेश सुरेश शुड पे 15,000 टू नरेश एंड रमेश एज गुडविल प्राइवेटली। तो गुडविल की एंट्री भी नहीं आती, गुडविल का कैलकुलेशन कुछ भी हमारे बुक्स में दिखाना नहीं है, बिकॉज इट इज़ शेयर्ड प्राइवेटली। देन आफ्टर दैट वेलकम, ठीक है, जब आप वेलकम करेंगे, जब आप बुलाएंगे न्यू पार्टनर को, तो उन्हें क्या लेके आता, कैश लेके आता। सो कैश अकाउंट डेटा, कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। अब ये किसका कैपिटल है, सुरेश, सुरेश, सुरेश कैपिटल। सो द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 30,000, 30,000 is the amount of capital। and let us write the narration here। नरेशन की शुरुआत हमेशा बीइंग से होती है, बीइंग कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस टुवर्ड्स कौन लिखा है कैश, बाय न्यू पार्टनर, टुवर्ड्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल। being cash brought into business by new partner towards his share of capital। From this we have completed all the journal entries, ठीक है, जितने भी जर्नल एंट्रीज थे हम लिख डाले। देन आफ्टर दैट विल बिगिन विद द लेडजर पोस्टिंग। अब ऑलवेज रिमेंबर, लेडजर पोस्टिंग की शुरुआत करने से पहले हमारा काम क्या है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ब्रॉट ऑल द बैलेंसेस, ठीक है, फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो लेडजर की शुरुआत करने से पहले हम जितने भी बैलेंसेस बैलेंस शीट में हैं उसको लेके आते हैं, उसको हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज मैंडेटरी, राइट। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस बैलेंसेस वी नीड टू ब्रॉट डाउन फ्रॉम आवर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में से कौन से बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करना है इनटू अवर लेडजर अकाउंट। उसके लिए वी नीड टू आस्क द क्वेश्चंस कि हम अगर ये अकाउंट बना रहे हैं तो उसका बैलेंस हमारे अकाउंट में आ जाता है। जैसा कि इन दिस लाइबिलिटी साइड हम सिर्फ जनरल रिजर्व अकाउंट बना रहे हैं, और नरेश और रमेश ये तीनों लाइबिलिटी साइड दिख रहे हैं हमको, ठीक है, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। सो डायरेक्टली व्हाट विल डू, विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड ऑफ जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब इधर हम लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी ऑब्लिक डी, ठीक है। एंड नाउ आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट नरेश और रमेश हमको लाइबिलिटी साइड दिखे थे क्वेश्चन में, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता। सो विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड एंड विल राइट बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी ऑब्लिक डी, राइट। देन लेट अस सी व्हाट आर द अमाउंट्स, ठीक है, इसके अमाउंट्स क्या है हम देखेंगे। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 21,000, नरेश का है 60,000, रमेश का है 30,000। सो इसके अमाउंट्स भी एंटर कर देंगे हम। जनरल रिजर्व 21,000, नरेश 60,000, रमेश 30,000, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट एसेट साइड आके वेरीफाई करेंगे। एक अकाउंट बना रहे हैं हम बस एसेट्स में से, एंड दैट इज कैश एट बैंक। सो हियर व्हाट वी नीड टू राइट, वी नीड टू राइट बैंक अकाउंट। जो क्वेश्चन में मेंशन करा उसको अहमियत दो, कैश ऑब्लिक बैंक भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सो व्हाट वी विल राइट कैश ऑब्लिक बैंक, या फिर जो क्वेश्चन में मेंशन करा वो क्वेश्चन में क्या दिया, बैंक, ठीक है। जब आप इधर बैंक यूज़ करें ना तो हर जर्नल एंट्री के उसमें भी बैंक यूज़ करना, राइट। सो बैंक कैश एट बैंक हमको एसेट साइड दिखा, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, डायरेक्टली विल मूव टू द डेबिट साइड एंड विल राइट टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन, ठीक है, डन, एवरीथिंग इज डन। अब हम जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करेंगे। उससे पहले कैश एट बैंक कितना था हमारा 6000, विल राइट द 6000 द बैंक कॉलम। पहली जर्नल एंट्री देखो, पहली जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट दिख रहे हैं, 3 अकाउंट दिख रहे हैं आपको। रिवैल्यूएशन एक है, स्टॉक दूसरा है, तीसरा आरबीडी है। ये 3 में से आप सिर्फ एक मेंटेन कर रहे हैं एंड दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। तो आप क्या करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हाथ लेके चल जाना, ठीक है। डेबिट साइड हाथ लेके आके जर्नल एंट्री में ऑपोजिट साइड देखो क्या दिख रहा, स्टॉक और आरबीडी, तो लिख डालो उसको, स्टॉक और आरबीडी, राइट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट है 1500 और आरबीडी का अमाउंट है 680। 1500 ये स्टॉक है, आरबीडी का है 680, राइट। देन आफ्टर दैट सेकंड जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट डेटार, बिल्स पेबल अकाउंट डेटार, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3 अकाउंट दिख रहे हैं आपको। ये 3 में से आप एक मेंटेन कर रहे हैं, वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो आप क्रेडिट साइड हाथ लेके जाना रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्रेडिट साइड हाथ लेके गए बाद ऑपोजिट साइड जो दिख रहा हो लिख देना। तो ऑपोजिट साइड क्या दिख रहा है आपको, मशीनरी अकाउंट एंड बिल्स पेबल अकाउंट। सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड द क्रेडिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड वी विल राइट मशीनरी अकाउंट बाय मशीनरी अकाउंट एंड बाय बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। मशीनरी इज 5000 एंड बिल्स पेबल इज 2000। ये हो गई सेकेंड एंट्री की पोस्टिंग। अब थर्ड एंट्री की पोस्टिंग देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटार टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट्स हैं, तीनों के 3 हम मेंटेन कर रहे हैं। तो मेंटेन कर रहे हैं तो तीनों के 3 में पोस्टिंग होना भी जरूरी है। पहले रिवैल्यूएशन दिख रहा जर्नल एंट्री में और रिवैल्यूएशन डेबिट साइड है, तो विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड एंड वी विल राइट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू रमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट का जो भी अमाउंट रहेगा रिवैल्यूएशन का हिस्सा वो इनर कॉलम में लिखना है। नरेश का कितना है 3213, सो 3213 ये नरेश का हिस्सा है और रमेश का रिवैल्यूएशन में हिस्सा है 1607, ठीक है, 1607। अब जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे सो द नेट प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट विल बी 4820, 4820, राइट, 4820। ये हमारी थर्ड जर्नल एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट में हम पोस्टिंग करें, नरेश कैपिटल और रमेश कैपिटल में हम पोस्टिंग नहीं करें। सो व्हाट वी विल डू, विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड हम क्यों मूव हो रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज इन आवर जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट्स आर ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है, इसीलिए हम क्रेडिट साइड मूव हो रहे हैं कैपिटल अकाउंट में। एंड हियर वी विल राइट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। नरेश, नरेश का अमाउंट कितना था 3213, 3213 ये नरेश का अमाउंट था एंड रमेश का अकाउंट था 1607, राइट, सुरेश में डैश। देन आफ्टर दैट थर्ड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर डाले हम पूरे अकाउंट्स में। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फोर्थ जर्नल एंट्री दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेटार टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू रमेश कैपिटल, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेटार ये कौन सी साइड है, ये डेबिट साइड है जर्नल एंट्री में। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड, ठीक है। किसमें, जनरल रिजर्व अकाउंट में डेबिट साइड मूव होना है। मूव हुए बाद लिख देना है ऑपोजिट साइड जो दिखा, ऑपोजिट साइड क्या दिखा था हमारे जनरल एंट्री में, तो नरेश कैपिटल अकाउंट टू रमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। द अमाउंट इज 14,000 एंड 7,000, ठीक है। एक अकाउंट में पोस्टिंग हुई हमारी, सिर्फ एक अकाउंट में पोस्टिंग हुई, राइट। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल्स अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे इसको। जर्नल एंट्री में कैपिटल्स अकाउंट क्रेडिट साइड है, इसीलिए मैं क्रेडिट साइड हाथ लेके गया, इधर मैं लिखा बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। नरेश का है 14,000 एंड रमेश का है 7,000। देन आफ्टर दैट लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट जर्नल एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, लास्ट जर्नल एंट्री हमारी, इसमें देखो सिर्फ 2 अकाउंट दिख रहे हैं, एक है कैश अकाउंट। अब ये दोनों अकाउंट्स में पोस्टिंग करना हमारी जिम्मेदारी है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मूव टुवर्ड्स द कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, तो हम डेबिट साइड हाथ लेके देंगे एंड वी विल राइट सुरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट में डेबिट साइड मूव होना है, कैश ऑब्लिक बैंक, ठीक है। कैश अकाउंट में डेबिट साइड मूव हो, इधर लिखो सुरेश कैपिटल अकाउंट जो कि कितना है सुरेश, द अमाउंट ऑफ सुरेश कैपिटल इज 30,000, 30,000। एक अकाउंट में पोस्टिंग हुई, सुरेश कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई, तो इधर हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ठीक है।
नरेश के उसमें डैश है, ठीक है, रमेश के उसमें भी डैश लिख डालो एंड इन सुरेश यू विल राइट 30,000। अब नाउ व्हाट वी विल डू अ सर्टेन चेंज, ठीक है। जर्नल एंट्री में अंदर हम क्या करेंगे, मैं क्या बोला, जो क्वेश्चन में दिया उसको प्रेफरेंस दियो बोला। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में सिर्फ बैंक बैलेंस देना, तो इधर इंस्टेड ऑफ कैश वी कैन राइट बैंक अकाउंट, राइट। नाउ एवरीथिंग इज डन, कैश की जगह पे बैंक लिख दिया मैं, ठीक है। थर्ड लास्ट एंट्री की पोस्टिंग हो गई। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है टोटल करना, सिर्फ डायरेक्टली विल क्लोज अवर अकाउंट्स, ठीक है। 7,000 डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड का भी टोटल 7,000 है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया और जो अकाउंट्स क्लोज हो जा रहे हैं वो बैलेंस शीट में नहीं दिखते। सो जनरल रिजर्व का 21,000 डेबिट साइड का है एंड 21,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, राइट। जनरल रिजर्व अकाउंट भी क्लोज हो गया, ये बैलेंस शीट में नहीं दिखता। बैंक का टोटल है 36,000, ठीक है। क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है तो सेम टोटल इधर ही लिख देना 36,000। अब किधर कम है, क्रेडिट साइड कम है, इधर हमें क्या लिखना है, बाई बैलेंस कैरी डाउन सी ऑब्लिक डी, ठीक है, दैट इज 36,000। अब कैरी डाउन लिखे बाद ब्राउट डाउन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो विल राइट टू बैलेंस बी ऑब्लिक डी ब्राउट डाउन, ठीक है। कितना, सेम 36,000, 36,000। देन आफ्टर दैट कैपिटल, कैपिटल का देखिए, लेट अस डू द टोटल। 60,000 प्लस 3,213, 3,213 प्लस 14,000, तो 77,000, 77,000 टू 13, 77,000 टू 13। सिमिलरली 30, 37, 38, 38,000, 38,000 607, 607, इसका 30,000 हो गया, राइट। सो जो टोटल ज़्यादा है वो टोटल हम दोनों तरफ लिख देते हैं, ठीक है। किधर कम है, डेबिट साइड कम है, कितना कम है, पूरे का पूरा। सो इसको हमें क्या लिखना है, बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन सी ऑब्लिक डी, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब जब हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है बैलेंस ब्रॉट डाउन करना, ठीक है। इट विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड मूव टुवर्ड द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल। तो इधर क्या आ जाता, 2 जाके बाई हो जाता, कैरी डाउन जाके ब्रॉट डाउन हो जाता, डी ऑब्लिक डी, ठीक है, ब्रॉट डाउन, डन, एवरीथिंग इज डन। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट एज इट इज़, हम क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है ना उसकी कॉपी करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसी है क्वेश्चन में, लाइबिलिटी साइड से हम शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, फर्स्ट इज क्रेडिटार्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व खत्म हो गया, क्रेडिटार्स और बिल्स पेबल को आप चाहिए भी नहीं तो जैसा है वैसा लिख देना, क्रेडिटार्स बिल्स पेबल नरेश रमेश। सो व्हाट वी विल डू, विल राइट द क्रेडिटार्स, पहले क्रेडिटार्स लिखेंगे एंड क्रेडिटार्स, उसके बाद बिल्स पेबल, उसके बाद कैपिटल, अरे सॉरी, बिल्स पेबल पे डॉट है, ठीक है। क्रेडिटार्स, क्रेडिटार्स की वैल्यू कितनी है देखिए क्वेश्चन में, 15,000 है, लिख डालो क्रेडिटार्स इज 15,000। बिल्स पेबल पे डॉट है तो मैं वैल्यू इनर कॉलम में लिखा, क्या डॉट है, बिल्स पेबल नीड नॉट टू बी बिट, ठीक है, लेस डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट हुआ हमारे बिल्स पेबल पे, 2,000 रुपये हुआ, ठीक है। तो आउटर कॉलम में कितना लिखेंगे हम, 18,000 लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव कैपिटल, कैपिटल्स, नरेश, नरेश, रमेश, नरेश रमेश और सुरेश, ठीक है। नरेश का कैपिटल कितना है देखिए, 77,000 टू 13, 77,000, 77,000 टू 13। रमेश का कैपिटल कितना है, 38,607, 38,607 एंड 30,000 इज फॉर सुरेश, ठीक है। तो 77,000 टू 13 प्लस 38,607 प्लस 30,000, तो कितना होता है, 1,45,820, 1,45,820, 1,45,820। तो ये 1,45,820 में हम 18,000 प्लस करेंगे और 15,000 प्लस करेंगे
तो 1,78,820 ये टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कितना हुआ 1,78,820. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द एसेट साइड. एसेट साइड क्वेश्चन में पहली चीज़ क्या है देखो कैश एट बैंक जो कि 6,000 बता रहा बट हमारे क्या लिखना है हम जो बैंक अकाउंट बनाए ना उसका बैलेंस लिखना है. सो हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है देखिए 36,000. सो इंस्टेड ऑफ 6,000 विल राइट 36,000 कैश एट बैंक. कैश एट बैंक 36,000. उसके बाद नेक्स्ट एसेट क्या है देखिए एज पर अवर क्वेश्चन दैट इज बिल्स रिसीवेबल 10,000. We will write bills receivable. Bills receivable 10,000. Then after that we have debtors 21,000. debtors की वैल्यू कितनी है 21,000. ठीक है. अब ऑलरेडी हम वर्किंग नोट में इसका स्पेसिफिकेशन दे दिए थे. क्या दिए थे देखो बट इन बैलेंस शीट फुल आरबीडी दैट इज 1,680 मस्ट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 21,000. तो 1,680 में से आरबीडी लेस करना है आरबीडी और ये आरबीडी है सॉरी 21,000 में से 1,680 लेस करना है. तो अब 21,000 में से 1,680 जब आप रिड्यूस करेंगे तो 19,320 विल बी द नेट वैल्यू ऑफ डेटार्स 19,320. ठीक है. देन आफ्टर दैट लेट अस सी द नेक्स्ट आइटम स्टॉक 30,000 है तो स्टॉक की 5% वैल्यू डिप्रिशिएट हुई 30,000 का 5% 1,300 होता. सो स्टॉक 30,000. अब इसमें से लेस करना है क्या डेटार्स सॉरी डिप्रिसिएशन कितना है डिप्रिसिएशन 1,500. ठीक है. सो माइनस करे बाद 28,500 विल बी द नेट वैल्यू ऑफ स्टॉक. स्टॉक के बाद है हमारे पास इन्वेस्टमेंट 35,000 है उतने लिखना है आपको. ठीक उसको आप उतना इसकी वैल्यू बढ़ी ना कम हुई तो 35,000 एंड मशीनरी की वैल्यू एप्रिसिएट हुई. सो व्हाट विल डू विल राइट इन्वेस्टमेंट investment 35,000 and after this we'll write machinery. ठीक है. अब मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 35,000 थी मशीनरी की वैल्यू. लेट अस सी 5% वैल्यू बढ़ी से 5,000 वैल्यू बढ़ी मशीनरी. इन्वेस्टमेंट 35,000 है मशीनरी 45,000 है और 5,000 वैल्यू बढ़ी मशीनरी के ऊपर. सो यू विल करेक्ट दिस 35 होता है ये है 45. इसमें हम ऐड करेंगे एप्रिसिएशन कितना है 5,000 तो नेट वैल्यू कितनी आती 50,000. ठीक है. अब इसका टोटल करेंगे. लेट अस सी 50,000 प्लस 35,000 प्लस 28,500 प्लस 19,320 प्लस 10,000 प्लस 36,000 तो 1,78,820 1,78,820 इज द वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है. From this, we have completed the third problem. In the next video, we are going to cover the fourth problem. Till then, stay connected with RANKS, Institute of Commerce. Thank you.